आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों 12,460 में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद यह काउंसलिंग पूरी हुई और 1 तारीख को विद्यालय आवंटन भी हो चुके हैं। कई जनपदों में जो है शिक्षकों के रिक्त पद रह गए थे, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों की मांग थी कि इसकी सेकेंड काउंसलिंग भी की जाए, लेकिन इसमें यह कन्फर्म नहीं था कि काउंसलिंग किस प्रकार से कराई जाएगी। लेकिन अब इसका आदेश जारी कर किया जा चुका है। विज्ञप्ति पहले ही जारी हो चुकी थी और दोपहर में जो है इसका आदेश भी जारी किया जा चुका है। तो साथियों यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 5/1/24 को शैक्षिक एवं प्रश्न अभिलेखों की जांच, अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने संबंधित समय सारणी एवं दिशा निर्देश। तो अब जो है 5 तारीख को जो है फिर से अभिलेखों की जाँच होगी और इस संबंध में समय सारणी भी जारी की गई है। यहाँ आप देखें दिनांक 5/1/24 को जनपद स्तर पर आयोजित शैक्षिक प्रश्न अभिलेखों की जांच, अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने संबंध में समय सारणी और दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। तो पहले अभिलेखों की परीक्षण कार्रवाई 5/1/24 को यानी कि कल होगी। वहीं 5/1/24 को शैक्षिक एवं प्रश्न अभिलेखों की जांच में उपस्थित अभ्यर्थियों की अर्हता के आधार पर अंतिम चयन सूची जनपद के NIC के पोर्टल पर जो है अपलोड किया जाएगा 6/1/24 को, और अभिलेखों के परीक्षण उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों को दिनांक 7/1/24 को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। वहीं इंपोर्टेंट निर्देश देखें, पहला, जनपद में दिनांक 5/1/24 को शैक्षिक एवं प्रश्न अभिलेखों के परीक्षण समस्त एवं देखिए पहले समस्त परीक्षण में समस्त एवं 1 से अधिक जनपद में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी एक ही जनपद में प्रतिभाग कर सकते हैं, यानी कि समस्त अभिलेख परीक्षण में समस्त एवं 1 से अधिक जनपद में, यानी कि यह ओपन टू ऑल हो गया है यहाँ पर देखिए सभी के लिए। और साथ ही 1 से अधिक जनपद में अगर आपने आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी एक ही जनपद में प्रतिभाग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक अभ्यर्थी है, उनके द्वारा 1 से जनपद में अधिक आवेदन कर दिए हैं तो सिर्फ एक ही जनपद में जो है वो काउंसलिंग करा सकते हैं, बाकी जनपद से उनका नाम हटा दिया जाएगा, सिर्फ किसी एक जनपद को चॉइस कर सकते हैं। क्योंकि 75 जनपदों की में वैकेंसी नहीं थी, सिर्फ जो है 24 जनपदों में वैकेंसी थी, 51 जनपदों में नहीं थी। उनकी ओर से कोई जिस भी जनपद में प्रीफ्रेंस दिया हो गया उसी ही जनपद में वो काउंसलिंग करा सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई झांसी के अभ्यर्थी हैं, उनकी ओर से जो है जालौन में फॉर्म फिल किया गया माना कि, तो सिर्फ वो जालौन में ही करा सकते हैं। मान लीजिए उनकी ओर से किसी और जनपद में आवेदन किया है तो सिर्फ एक ही जनपद में करा सकते हैं। ठीक है, यह बात क्लियर है। और साथ ही जैसे मान लीजिए झांसी में पोस्ट थी और झांसी में जो है अब मेरिट गिरा करके यहाँ पर पद भरे जाएंगे, तो ये सभी के लिए भी होगा जो जिनके जनपद में पद थे लेकिन उस जनपद में उनकी मेरिट कम थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर पद बचे हुए हैं तो वो भी काउंसलिंग करा सकते हैं। और दूसरे जनपद के कोई भी शिक्षक है, उनकी ओर से फर्स्ट प्रीफ्रेंस जो है उसी जनपद को दिया जाएगा तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आदेश जो दिया गया। वहीं तीसरा पॉइंट इसका देखें कि अभ्यर्थी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के समय रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र की प्रति शुल्क जमा करने के साथ समस्त मूल शैक्षिक अन्य अभिलेख उसकी 2 सेट 100 प्रमाणित छाया प्रति 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर प्रतिभाग करेंगे। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत न की जाए दशा में प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। वहीं अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक प्रश्न अभिलेखों की जांच के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रारूप संलग्न दिया जाएगा कि उनके द्वारा केवल इसी जनपद में शैक्षणिक प्रश्न अभिलेखों की जांच की कार्रवाई में प्रतिभाग किया जा रहा है। वहीं शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख की परीक्षा समय आवेदन करने अंतिम तिथि निर्गत शैक्षिक अभिलेख ही मान्य होंगे। वहीं आप नीचे देखें तो दिनांक 5/1/24 को शैक्षिक प्रश्न अभिलेख की जांच कार्य में प्रतिभाग करने वाले कोई भी मार्ग व्यय नहीं होगा। और NIC की सारी जो है यहाँ पर वेबसाइटें दी हुई हैं, आप इन पर जो है लिस्ट वगैरह देख सकते हो। और जो 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प नोटरी शपथ पत्र है और चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, इसको आप देख लें। इसी को प्रिंट करके आपको जो है 100 रुपये की स्टाम्प पेपर इसको भर करके जमा करना होगा। तो साथियों 12,460 के पूरे पद भरने के लिए ये अंतिम रूप से फाइनली काउंसलिंग होने जा रही है। अगर इसके बाद भी कोई भी पद भर रह जाते हैं तो शायद और भी काउंसलिंग हो, लेकिन फिलहाल ये अंतिम रूप से ही काउंसलिंग समझी जाए। तो साथियों 12,460 भर्ती से रिलेटेड और भी कोई नई अपडेट आती है या कोई वेबसाइटों पर या किसी भी जनपद के कोई भी आदेश आते हैं, उस रिलेटेड जो है आपको इस संबंध में सूचना दी जाएगी। तो साथियों शिक्षा विभाग एवं विभिन्न रोजगार और भर्तियों से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।